सरजमीन हिंद में अक़वामे आलम के फ़िराक़ काफ़िले बसते गए, हिंदुस्तान बनता गया। आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारी ख़ास पेशकश भाईचारा पैगाम हमारा। जी हाँ नाज़रीन, बुराई और अच्छाई में अज़ल से ठनी है और ताअबद यह कश्मकश यूं ही जारी रहेगी। इंसानियत अच्छाई की मुतलाशी है और इसकी खमीर इसी से बनी है। मजहबी रसूमात और त्यौहार इसी नुक्ते को तक़वियत बख्शते मालूम होते हैं। अलामतें, इश्तियारें, शबीहें बदलती हैं, लेकिन इसकी असास या बुनियाद इत्तेहाद व इत्तिफ़ाक़, उख़ुवत व मोहब्बत, बाहिमी मेल मिलाप पर ही मबनी है। हिंदुस्तान में कसरत में वहदत है और त्योहारों के मौके पर यह बात नुमाया तौर पर दिखाई देती है। इलाहाबाद में दशहरे के जुलूस के लिए मुहर्रम का रिवायती जुलूस ना निकालने का फैसला लिया गया है, तो वहीं मगरबी बंगाल में पूजा पंडालों के सामने श्रद्धालुओं के लिए पीने के पानी और मेडिकल कैंप का एहतमाम हो या मुस्लिम फनकारों की बड़े पैमाने पर पूजा पंडाल इस्तेदा करने और रामलीला में मुख्तलिफ अहम किरदार अदा करने वाले में मुस्लिम फनकारों की शमूलियत। तो इन त्योहारों के चलते आपसी भाईचारा और इत्तेहाद के पैगाम पर पहले हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए और उसके बाद कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे इस पूरे इशू पर बातचीत करने के लिए। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। हिंदुस्तान में भांत भांत के मजहब, जबान और जात के लोग सदियों से आबाद हैं। कसरत में वहदत की उम्दा अलामत है हिंदुस्तान, जहां तमाम मजहब के लोग बकाए बाहम के धागे में किसी माले की तरह पिरोए हुए हैं। मुल्क के तुल अर्ज़ में दशहरा और मुहर्रम मनाया जा रहा है और इस मौके पर आपसी भाईचारे, एक दूसरे के मजहब के तई एहतराम और बाहमी मेल जोल का मंजर नुमाया नजर आता है। संगम नगरी इलाहाबाद में मुसलमानों ने कौमी एकता की नई मिसाल पेश की है। दशहरा और मुहर्रम एक साथ आने के सबब यहाँ के मुसलमानों ने मुहर्रम का जुलूस न निकालने का फैसला किया है। इसके अलावा मुसलमानों ने दशहरे के जुलूस का इस्तेमाल करके एक नई मिसाल कायम की है। इलाहाबाद के दशहरे की खास बात यह है कि यहाँ जिस मुकाम से दशहरे का जुलूस निकलता है, उस जमीन को एक मुस्लिम जमींदार इरादत खान ने हिंदुओं को बतौर अतिया दी थी। ये मुसलमान की जमीन थी, उन्होंने इसको दान दिया कमेटी को कि ये केवल धार्मिक कार्य के लिए ही ये इस्तेमाल की जाएगी। भाईचारा तो हम लोग मनाते ही हैं, हिंदू मुस्लिम सब भाई हैं, ऐसा नहीं है कि कोई अलग है। और हम भी उनके त्यौहार में शामिल होते हैं, वो हमारे यहाँ आते हैं, हमारे हर त्यौहार में साथ चलते हैं। हमारे देश की सबसे बड़ा दशहरा त्यौहार इलाहाबाद का होता है। यहाँ की मुहर्रम और ऐतिहासिक दशहरा दोनों पर्व बड़ा महान है, जिसकी पूरे देश चर्चा है। पूरे देश में कहीं त्यौहार ऐसा नहीं होता जो त्यौहार हमारे इलाहाबाद में होता है, क्योंकि हमारे देश में संगम है। यहाँ गंगा जमुना की धाराएं मिलती हैं, संगम होता है। इसी तरह हिंदू मुस्लिम सब मिलकर यहाँ दशहरा पर्व मनाते हैं। लखनऊ का मुहर्रम भी मशहूर है। इस साल इंतहाई अफ़हाम व तफ़हीम से दशहरा और मुहर्रम का एहतमाम हुआ। इस साल लखनऊ के ऐशबाग का रामलीला मैदान भी सुर्खियों में है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इसमें शिरकत कर रहे हैं, लेकिन ऐशबाग में रामलीला स्टेज किए जाने की तारीख बड़ी पुरानी है। बताया जाता है कि तुलसीदास के जमाने से यहाँ रामलीला का एहतमाम हो रहा है, लेकिन 18वीं सदी में नवाबीन अवध ने इसे फरोग दिया। बताया जाता है कि नवाब आसिफुद्दौला ने यह अराज़ी अतिये में दी थी। लखनऊ शहर भी गंगा जमनी तहजीब का अमीन रहा है। लखनऊ में जो एक सेकुलर एस्पेक्ट है, जो एक दूसरे के मज़हब का एहतराम है, वो एक बहुत बड़ी खूबी है। यहाँ के जो नवाबीन थे, ज़ाहिर है कि वो शिया मुस्लिम थे, उन्होंने मंदिर बनवाए। यहाँ के जो हिंदू रजवाड़े थे, उन्होंने मसाजिद बनवाईं, इमाम बाड़े बनवाए, खानखाहें बनवाईं। उधर मगरबी बंगाल में पूजा पंडालों की रौनक देखते ही बनती है। पूजा के लिए सरकारी छुट्टियों में इजाफा कर दिया गया है और माली इमदाद में भी कई गुना इजाफा हुआ है। त्यौहार कमर्शियल हो गया है और मजहबी रसूमात और रिवायतें चकाचौंध में कहीं खो सी गई हैं। इस साल की खास बात यह है कि पूजा पंडालों के सामने जमात इस्लामी ने पीने के पानी और तिब्बी जांच की सहूलत का एहतमाम किया है। जमात के राहती कैंपों में लोगों की अच्छी खासी भीड़ देखी जा रही है। मुकामी बाशिंदे जमात की पहल की सताइश कर रहे हैं। इसके अलावा जमात किताबचे भी लोगों में तकसीम कर रही है। जमात के रुकन मोहम्मद शादाब ने मुल्क में फैले इंतशार व आपसी इख्तलाफात के खात्मे के लिए इस तरह के इक़दाम को अहम बताते हुए इस कैंप में आने वालों को इस्लामी तारीख के लिटरेचर भी फराहम किए जा रहे हैं।
बहुत अच्छे नज़र से देखते हैं, क्योंकि एक साथ तो इतना आदमी कभी इकट्ठा नहीं होता है और सब फ्री माइंडेड है। अभी कोई टेंशन नहीं है किसी का, कोई ऑफिस नहीं जा रहा है सब, तो ये टाइम पे कोई और भी बात हो सकता है, तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकता है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ये तो कलकत्ता का खासियत है। ये लोग बहुत हेल्पफुल है यहाँ पे, है कोई एड्रेस पूछे तो जो हो सके तो साथ में भी चले। মানে আমি এসেছি ঠাকুর দেখতে, কিন্তু এসে এই সিস্টেমটা দেখে জানতে ইচ্ছা করলো যে এটা কি উদ্দেশ্য। তো দেখে আমার খুব ভালো লাগলো যে আপনাদের প্রচারটা যার উপরে হচ্ছে খুব ভালো। তাছাড়া মানুষকে হেল্প করার জন্য যে ওষুধ জলের ব্যবস্থা করেছেন খুব ভালো লাগলো। মানে বড় বড় প্যান্ডেলে অনেক কিছু থাকে, কিন্তু মানবিক দিকগুলো তুলে ধরার লোক থাকে না। সেই মানবিক দিকগুলো যে তুলে ধরেছেন আমার ভীষণ ভালো লাগলো। हम लोग यहाँ पर सबसे पहले तो फर्स्ट एड का नज़्म है, क्योंकि ये जो मोहम्मद अली पार्क का पूजा पंडाल है, यहाँ पर पूरे रियासत से लोग आते हैं पूजा घूमने, और बड़े पूजा पंडालों में इसका शुमार होता है। तो यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं मुख्तलिफ़ तरह से जो है परेशानी का सामना उनको हो सकता है, तो उसमें हम उनकी मदद कर रहे हैं। फर्स्ट एड हमारे पास है, फर्स्ट एड के ज़रिए उनकी मदद की जा रही है। पानी जो है फ़िल्टर वाटर यहाँ पर दस्तयाब है, वो लोग उसको मुफ्त में ले सकते हैं। साथ ही साथ लोग मुख्तलिफ़ तरह की जो है परेशानी में मुब्तला हैं, तो वो लोग रास्ता पूछ रहे हैं कि किधर से हमें बस मिलेगी, किस रास्ते से हम जा सकते हैं, उस सिलसिले में उनकी मदद की जा रही है। रामलीला में मुस्लिम फनकार भी मुख्तलिफ किरदार अदा करते हैं। कलाकार जब कोई किरदार अदा करता है तो मजहब और मिल्लत के दायरे से बाहर निकलकर इस किरदार को पेश करता है। नवाजुद्दीन के एपिसोड को छोड़ दें तो समाज में ऐसी हजारों मिसालें मौजूद हैं जो हमारे आपसी समाजी ढांचे के तकाज़ों के बुनियाद को मजबूत करती हैं। ऐसी ही एक मिसाल मेरठ के छावनी इलाके की रामलीला है, जिसमें कई अहम किरदार अदा करने वाले मुस्लिम कलाकार हैं। इस रामलीला टीम में जहां साउंड और म्यूजिक का जिम्मा आदिल और असलम संभाले हुए हैं, वहीं भगवान शिव के किरदार को मोहम्मद सैफ खूबसूरती से अंजाम दे रहे हैं। ताड़का रावण और कुंभकर्ण के किरदार में तो परवेज अपनी मिसाल आप पेश कर रहे हैं। कैरेक्टर क्या आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ उस वक्त स्टेज पर वो रखती है। तो अगर मुझे शिव का कैरेक्टर दिया जाता है तो मैं बिल्कुल कॉस्ट्यूम से लेकर मेकअप, अपने हाव भाव, अपने एक्सप्रेशंस, जो उनके गुस्से का एक तांडव का वो होता है, मैंने इनफैक्ट वो ट्राई भी किया। मुझे काफ़ी मज़ा भी आया, उसमें एक नई चीज़ सीखने को मिली और एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। घर वालों को पता है कि मैं रामलीला करने वाला, वो बहुत हैप्पी है। मुझे व्हाट्सएप पे हमेशा कहते रहते कि आज कौन सा कैरेक्टर किया, मुझे फ़ोटो भेजो। तंग नजरी और कोताह ज़हनी इत्तेहाद व इत्तेफाक और भाईचारे की फ़ज़ा को परगंदा करती है। आपसी प्यार, मोहब्बत और भाईचारा मजबूत समाजी ढांचे की असास है। हिंदुस्तान की यही खूबियाँ इसे सारी दुनिया में मुमताज़ और अलहदा मुकाम अता करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान में कसरत में वहदत की मिसाल है। हिंदुस्तान एक तरफ जहां पर मुल्क में दशहरा मनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मुहर्रम का त्यौहार भी मनाया जा रहा है, और ये तमाम त्यौहार कुर्बानी, इसार, भाईचारा, इत्तिहाद और इत्तेफाक की का दर्स देते नजर आते हैं। आज इसी पूरे इशू पर हम बात करेंगे कि भाईचारा पैगाम हमारा। कुछ खास मेहमान हमारे साथ इस पूरे इशू पर बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का हम आपसे तारुफ करा दें। हमारे साथ OP शाह जी, जो कि मेंबर हैं पीस फोरम के, कोलकाता से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुख्तार अली साहब हैं, चेयरमैन हैं आप हाजी फोरम के, आप भी कोलकाता से हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर मजहर हुसैन साहब हैं, डायरेक्टर हैं कोवा के, आप हैदराबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और आगा सुल्तान साहब हैं, आप समाजी कारकुन हैं, इसके अलावा माहिर तालीम है, और आप बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ेंगे। तो ये चारों खास मेहमान हमारे साथ इस पूरे इशू पर बातचीत करने के लिए जुड़ेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान अपने में ही अगर देखा जाए तो कसरत में वहदत की मिसाल है, और त्योहारों के मौके में ये बात नुमाया तौर पर दिखाई देती है। चारों खास मेहमानों का इस खास प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। OP शाह जी, मुख्तार अली साहब, डॉक्टर मजहर हुसैन साहब और आगा सुल्तान साहब, चारों लोगों का ETV में खैर मकदम करते हैं। सबसे पहले OP शाह जी, शुरुआत आपसे ही करना चाहेंगे कि मुल्क में अगर देखा जाए तो त्योहारों का दौर दौरा है। एक तरफ दशहरे का त्यौहार है, तो दूसरी तरफ मुहर्रम का महीना चल रहा है और आशूरे का दिन भी आने वाला है। कैसे देखते हैं, भाईचारे का एक माहौल पूरे मुल्क में बना हुआ है? OP शाह जी। ये एक बहुत अच्छी बात है। मुल्क की यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के त्योहार खूब अच्छे से मना रहे हैं और भाग ले रहे हैं। विशेषकर पश्चिम बंगाल में पूजा पंडाल में जिस तरह से मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस पूजा पंडाल में सेवा के काम कर रहे हैं, उससे भाईचारा बहुत बढ़ रहा है। और ऐसी उम्मीद की जाती है कि मुहर्रम का त्यौहार भी उसी तरह से पश्चिमी बंगाल में मनाया जाएगा। बंगाल की खूबी तो यही है कि यहाँ सेक्युलरिज्म बहुत स्ट्रांग है और
त्योहारों को मनाने में जिस तरह से लोग साथ आ रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस साल जो राष्ट्रीय एकता की बात है, इन त्योहारों से और मजबूत होगी। बिल्कुल। मुख्तार अली साहब, आपके पास आना चाहेंगे, बिल्कुल मुख्तसर में जानना चाहेंगे कि दशहरा और मुहर्रम का त्यौहार एक साथ है और आपसी भाईचारे की बिल्कुल एक दरिया बह रहा है मुल्क में, भाईचारे का, इत्तेहाद का। जी, मैं सबसे पहले देश और पूरे दुनिया के भाइयों को मुबारकबाद देता हूं दशहरे का शुभ विजय। और मैं एक शेर के साथ अपनी बात शुरू करता हूं कि त्योहारों के दिन किसी का दिल ना दुखे, त्योहारों के दिन किसी का दिल ना दुखे, सबकी जज्बात का ख्याल करे, आप रखे नजर हवाओं पर, हम चिरागों की देखभाल करें। तो यही है भाईचारा परंपरा हमारे देश की, मुल्क की और पूरे दुनिया के लिए हम मिसाल है। हिंदुस्तान, यहाँ पर हम एक दूसरे से मिल मिलाप के साथ रहते हैं। उनके त्यौहार में, उनके फेस्टिवल में हम शरीक होते हैं और उनके फेस्टिवल में, उनके आपके या दुर्गा पूजा हो या काली पूजा हो या दशहरा हो, उनके यहाँ जाते हैं, मिठाई खाते हैं, उनके पंडालों में हम लोग जाते हैं, बैठते हैं, देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन हमारे, हमने देखा कलकत्ता में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, बेलगशिया में, मोहम्मद अली पार्क में जो मेडिकल कैंप लगाए हुए हैं, आपके वाटर टैंक लगाए हुए हैं, दवाओं का इंतज़ाम किए हैं, भाइयों को वहाँ ऐलान कर रहे हैं कि ज़रा ठीक ठाक चले, हिफाजत से चले, गाड़ियों को उनको डायरेक्शन दे रहे। इस तरह का यही परंपरा है, यही दुनिया को हम मिसाल देना चाहते हैं। देखो हम किस तरह रहते हैं। ये मैं सलाम करता हूँ हिंदुस्तान में अपने भाईचारगों का, अपने भाइयों का, जिस तरह हमारे साथ उनका भाईचारगी है। एक छोटा भाई बड़ा भाई किस तरह रहता है, वो दुनिया को हम दिखाना चाहते हैं। देखो मैं किस तरह रहता हूँ। बिल्कुल। डॉक्टर मजहर हुसैन साहब, आपके पास आना चाहेंगे कि त्योहारों का दौरा है, मुहर्रम है और विजयदशमी मनाई जा रही है और इसके अलावा दशहरा, यानी मुल्क में अगर देखा जाए तो ईसार और कुर्बानी की मिसाल देता त्यौहार एक तरफ मनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ आपसी भाईचारे, इत्तेहाद और एकता का मिसाल देता त्यौहार भी मुल्क में मनाया जा रहा है। कैसे देखते हैं दोनों त्योहारों को एक वक्त में मनाते हुए? सब मेरा अपना मानना है कि हर त्यौहार एक साथ सब मिल के मनाना चाहिए। त्यौहार सबका होता है, किसी एक मजहब या किसी एक मिल्लत का नहीं हो सकता। बिल्कुल। और पहले तो मैं जो है हमारे साथी ओपी शाह साहब को मैं बहुत दिली मुबारकबाद देना चाहूँगा। शाह साहब के साथ हम बहुत काम किए हैं कम्युनल हारमोनी पे हिंदुस्तान भर में, और सारे दूसरे जितने हमारे मुल्क के लोग हैं और बाहर भी हैं, उनको दिवाली, दशहरे की भी जो है बहुत शुभकामनाएं, और हमारे जो है रिस्पेक्ट्स फॉर मुहर्रम के भी जो सेंटिमेंट्स है उसके लिए। जहाँ तक के अभी काफ़ी बात हो रही है कि मिल के जो है हम मना रहे हैं और एक गंगा जमनी तहजीब है और हम सब साथ साथ आते हैं त्यौहार में। मैं माजरत के साथ एक डेविल्स एडवोकेट का रोल यहाँ पे अदा करना चाहूँगा, क्योंकि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस और शायद हमारे कई लोगों का ये होगा कि मेरे बचपन में मैं देखता हूँ कि जब हम कोई भी त्यौहार होता था, चाहे वो हिंदू का त्यौहार हो, मुसलमानों का हो या किसी का भी हो, सारे फैमिली के लोग मिल के मनाते थे, अपने दोस्तों के पास जाते थे, बच्चों को साथ ले जाते थे। मगर अनफॉर्चुनेटली आज के सिचुएशन में ये जो है ये कम से कम होता जा रहा है, और इवन हमारे बच्चों के जहन में भी हम ये डाल रहे हैं कि ये हिंदू का त्यौहार है, ये मुसलमान का त्यौहार है। मैं समझता हूँ ये बहुत डेंजरस ट्रेंड को हम जो है आगे बढ़ा रहे हैं और इसको जो है बिल्कुल रोकना चाहिए, काबू पाना चाहिए इस पर। जी, आगा सुल्तान साहब आपके पास आना चाहेंगे, बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़े हुए माहिर तालीम भी हैं और समाजी कारकुन भी हैं। आगा सुल्तान साहब, एक तरफ मुहर्रम का त्यौहार मनाया जा रहा है जहां पर मुस्लिम भाई ईसार और कुर्बानी की एक मिसाल देता ये प्रोग्राम है, माफ़ कीजिए ये एक त्यौहार है। दूसरी तरफ दशहरे का है जो आपसी भाईचारे, इत्तेहाद और बुराई पर अच्छाई की जीत की अलामत माना जाता है प्रोग्राम। और इन दोनों त्योहारों में अगर देखा जाए तो एक तरफ हिंदू भाइयों के त्यौहार में मुसलमान भाई उनके साथ देने के लिए खड़े हैं, दूसरी तरफ मुसलमान भाइयों के त्यौहार में हिंदू भाई शाना बशाना खड़े हैं। कैसे देखते हैं दोनों त्यौहार एक साथ आए हैं? हिंदुस्तान में 100 से ज़्यादा जात हैं, भाषा हैं जी, और हम खुशनसीब हैं
कि हम हिंदुस्तानी हैं। बेशक। मुहर्रम एक गम का दिन है, आशूरा गम का दिन है। सही। इस दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हक और बातिल की जंग की। अब रहा भाईचारा, मैं समझता हूं हिंदुस्तान में भाईचारा मजबूत है, मजबूत रहेगा। जी। सिर्फ सियासी पार्टी खेल खिला रही है अवाम को, तो हम इसके शिकार नहीं होना चाहिए। बेशक। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आला व अरफा, इत्तेहाद व बहमी, अखलाक और रूहानी जिंदगी का बेहतरीन नमूना पेश किया आशूरा के दिन करबला में। उनसे हम सबक सीखेंगे और सीख रहे हैं। मुहर्रम एक बहुत गम का दिन है, मैं समझता हूं उसको त्योहार वर्ड ना यूज किया जाए। बिल्कुल। दशहरा एक त्योहार है, हम सब मिलके उनकी मदद करेंगे और उनके साथ रहेंगे शोल्डर टू शोल्डर। जी, ये मेरा वादा है। बिल्कुल। आप ही के बात को आगे बढ़ाते हुए एक शेर याद आ रहा है कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तो आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश भाईचारा पैगाम हमारा। मुल्क में अगर देखें तो त्योहारों का दौर दौरा है। एक तरफ ईसार व कुर्बानी की मिसाल देता मुहर्रम का माह चल रहा है, माह मुहर्रम, तो दूसरी तरफ दशहरा और विजयदशमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। इसी पूरे इशू पर यानी कि भाईचारे और इत्तेहाद और इत्तेफाक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। ओपी शाह जी, मुख्तार अली साहब, डॉक्टर मजहर हुसैन साहब और आगा सुल्तान साहब। इन चारों मेहमानों ने ब्रेक पर जाने से पहले इन त्योहारों की और अगर मुहर्रम की बात करें, दशहरे की बात करें तो इसकी अहमियत पर रोशनी डाली। ओपी शाह जी, आपके पास आना चाहेंगे कि आपका ताल्लुक मगरबी बंगाल से है, कोलकाता से आप आते हैं। अगर यहाँ पर देखा जाए जब भी दशहरे का त्यौहार होता है तो मुल्क में दशहरे का त्यौहार सबसे ज़्यादा शानदार तरीके से कोलकाता में ही और मगरबी बंगाल में मनाया जाता है। और यहाँ के दशहरे की खास बात ओपी शाह जी ये होती कि मुस्लिम भाई भी हिंदू भाइयों के शाना बशाना खड़े नजर आते हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? जो हैदराबाद के भाई ने कहा था उसी को मैं जरा और आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूंगा कि दशहरे का त्यौहार यहाँ हिंदू और मुसलमान और सिख साथ मिलके बनाते हैं तो बात सही है, लेकिन हमको आज के दिन एक सबक जो दशहरे का है, जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया था कि बुराई पर भलाई की जीत होनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छाई हमेशा जीते रहे, सच्चाई सबसे आगे हमेशा रहे, इस बात की सबक हमको सीखनी चाहिए। राष्ट्रीय संदर्भ में आज का जो राजनीतिक सामाजिक परिवेश है उसमें इस सबक की बहुत आवश्यकता है। उसी तरह से मुहर्रम के पर्व के ऊपर मैं ये कहना चाहूंगा कि वहां से जो सबक मिलता है त्याग का, उस त्याग के सबक को पूरी दुनिया को फिर से याद करना चाहिए और उनके सैक्रिफाइस को ध्यान में रखते हुए हमारे जीवन में, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में त्याग की कैसे महत्ता बढ़ सकती है, कैसे लाया जा सकता है, उसके बारे में विचार करना चाहिए और उसको आगे बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल। मुख्तार अली साहब, आपके पास आना चाहेंगे। ओपी शाह जी ने कहा कि भाई जो दर्स मिलता है, जो पैगाम मिलता है, जो मैसेज मिलता है इन त्योहारों से और ख़ास तौर से दशहरे से, उसे आम करने की ज़रूरत है। कैसे आप देखते हैं कि नई नस्ल में भी इस त्यौहार का मैसेज, इन त्योहारों का जो पैगाम है वो नई नस्ल तक पहुँचे? क्या कुछ करने की ज़रूरत आप महसूस करते हैं? मुख्तार अली साहब। बिल्कुल बिल्कुल जी। मैं सबसे पहले मैं अपनी जो पैनलिस्ट बाहर के जो है हैदराबाद और दूसरी जगह से, उन्होंने एक बात वाज़ा किया है, बहुत मैं इत्तेफाक करता हूँ और पूरे मुसलमान दुनिया के इत्तेफाक करेंगे
कि मुहर्रम त्यौहार नहीं है, आशूरा का दिन है, गम का दिन है जी। और लोग एक गम में निढाल है। जिनका मानने वाला प्रॉफिट मोहम्मद, उनके नवासे का कत्ल हो जाता है कल, तो इसलिए ये त्यौहार नहीं है। लेकिन उस कत्ल में, उस शहादत में एक सबक है पूरे दुनिया को, बातिल और हक का। एक शेर जो बीच में सुनाए हमारे भाई ने कि कत्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। बिल्कुल। तो करबला के बाद, करबला एक जंग का जगह था, वहाँ पर भी हक और बातिल, सच और झूठ का जंग था और सच ने जीता और वो जीत पूरे दुनिया में आज फैल गया है। ठीक इसी तरह से जो दशहरा का जो त्यौहार मना रहे पूरे देश में, पूरे दुनिया में हमारे भाई, वहाँ पर भी यही एक मैसेज है। वहाँ पर रावण को नहीं मारा गया, बल्कि रावण का जो कैरेक्टर था, रावण का जो बुराई था, उस बुराई को मारा गया। उससे सबक नए नस्ल को, पुराने नस्ल को, दुनिया के लोगों को लेना होगा, क्योंकि वहाँ पर भी एक सच और झूठ का था। सच का जीत हुआ और खात्मा हुआ बुराई का। उस बुराई को ख़त्म करना है दुनिया से, दिलों से, लोगों के पास से, और नया विज़न लेकर, नया जनरेशन, नया विज़न लेकर, नया सोच लेकर हम 20वीं सदी में जी रहे हैं, टेक्नोलॉजी की दुनिया में जी रहे हैं। हम कहाँ पर है कि एक इंसान से झगड़ा करे, एक इंसान को दिल में बुग़्ज़ रखे, उनके खिलाफ हो जाए, उनके साथ मोहब्बत बांटो। जीने के लिए तो वक्त कम है, जीने के तो हम लड़ाई कर रहे हैं। क्यों भाई, क्यों? ये भाईचारगी का जो मैसेज है, जो आपसी जो अपना मिल मिलाप है, उसको जोर शोर से हम लोग वादा ले आज के दिन कि उसको जोर शोर से इस दुनिया को दिखाएंगे कि हिंदुस्तान में किस भाईचारगी के साथ हम रहते, किस मोहब्बत के साथ रहते। वो दुनिया को पैगाम देने का आज का दिन है, आज दशहरे का दिन। ये पैगाम है आपके इस चैनल से। शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एक अच्छा मौजू पे आपने भाईचारगी का हम लोगों को बुलाया। बिल्कुल। और मुख्तार साहब, आपके पूरे इस इशू पर एक शेर भी याद आ रहा है कि कोई चमन कहीं जन्नत निशान नहीं होता अगर ज़मीन पे हिंदुस्तान नहीं होता। डॉक्टर मजहर हुसैन साहब, कितना इत्तेफाक करते हैं मुख्तार अली साहब के बयान से कि भाई जो दर्स मिलता है, जो पैगाम, जो मैसेज मिलता है इन त्योहारों से, उसे नई नस्ल तक पहुंचाने की ज़रूरत है। और आपने ही ये इशू उठाया था प्रोग्राम के शुरू में। साहब, मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि कोई भी ये जो आप चाहे वो त्यौहार बोलिए या मुहर्रम का जैसा ओकेजन जो होता है, जो गमगीन ओकेजन है, इसमें दो चीज़ें जनरली होते हैं। एक तो सेलिब्रेशन होता है या फिर कॉन्ग्रेगेशन होता है। जैसे मुहर्रम में कोई सेलिब्रेशन नहीं हो सकता और बहुत लार्ज स्केल पे लोगों का कॉन्ग्रेगेशन जमा होते हैं। ये एक पहलू होता है हर त्यौहार का, सेलिब्रेशन या कॉन्ग्रेगेशन। दूसरा जो पहलू होता है वो है मैसेज। हर एक फेस्टिवल, हर एक जो भी कॉन्ग्रेगेशन है, उसके पीछे एक मैसेज होता है। तो हम जो है ये दोनों चीज़ों को जोड़ सकते हैं हम अपने भलाई के लिए और इवन अपने यंगर जनरेशंस के लिए। क्योंकि जब लोग एक दूसरे के करीब आते हैं, मिलते हैं कॉन्ग्रेगेशन में या सेलिब्रेट करते हैं, तो जब ये क्या मैसेज है हर एक फेस्टिवल के पीछे या हर एक कॉन्ग्रेगेशन के पीछे, ये अगर से हम फैला सकते हैं, एक ओकेजन है। मैं तो ये मानता हूँ कि जो भी ये त्यौहार बोलिए या कॉन्ग्रेगेशन बोलिए, ईद है, बकरीद है, दिवाली है, दशहरा है, मुहर्रम है, क्रिसमस है, या ये महावीर जयंती है, या जो भी आप ले लेंगे, हर एक ये इसके पीछे कोई ना कोई एक मैसेज होता है। और वो मैसेज जो है हमारी जिम्मेदारी होती है ये पहुंचाने की। और मैं समझता हूँ ये दोनों को बिल्कुल। डॉक्टर मजहर हुसैन साहब, बहुत अच्छी बात आपने कही कि इन त्योहारों को देखने की जरूरत नहीं, बल्कि जो मैसेज दिया गया, जो पैगाम दिया गया, उन्हें देखने की जरूरत है। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो आगा सुल्तान साहब आपके पास ही आएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में मुहर्रम और दशहरे को जोड़कर देखा जा सकता है, इनका जो मैसेज, इसके पीछे जो पैगाम है। छोटा सा ब्रेक, इसी इशू पर लौट कर आते हैं। तो आप देख रहे हैं भाईचारा पैगाम हमारा, हमारी ख़ास पेशकश आप देख रहे हैं, ख़ास प्रोग्राम देख रहे हैं। 4 मेहमान लगातार हमारे साथ इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर मजहर हुसैन साहब अपना जवाब दे रहे थे और कह रहे थे कि भाई जो त्यौहार होता है उसके मैसेज
को और उसके पैगाम को समझने की जरूरत है। आगा सुल्तान साहब, ब्रेक के बाद आपके पास ही आना चाहेंगे कि ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर मजहर हुसैन साहब कह रहे थे कि जो त्यौहार होता है, चाहे वो दशहरा हो या मुहर्रम, इनके पैगाम को समझने की जरूरत है। क्या वाकई में इन दोनों को जोड़कर देखा जा सकता है? इन दोनों का जो पैगाम है वो नई नस्ल तक पहुंचाने की जरूरत है। हाँ, बिल्कुल सही है। दो भी हक और बातिल की जंग थी जी। मैं करबला का वाकया 1 मिनट या 2 मिनट में बोलना चाहता हूँ। बिल्कुल। ये परफेक्ट एग्जाम्पल है हिंदू मुस्लिम यूनिटी की जी। आप पूछेंगे कैसे? जब यजीद ने बैयत मांगी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, उन्होंने इनकार किया इंसानियत को बचाने के लिए, और उन्होंने 2 मैसेजेस दिए। एक हज़रत हबीब इब्न मज़ाहिर अलैहिस्सलाम को, और हिंदुस्तान के बादशाह थे चंद्रगुप्ता के फर्जंद समुद्रगुप्ता, उनको जब ये पैगाम मिला, उन्होंने राहब दत्त को, जो हुसैनी ब्राह्मण, वो मोहियाल ब्राह्मण थे, उनके लीडरशिप में एक आर्मी भेजी करबला को, मगर तब तक पूरा हो चुका था जी। ये जो आर्मी गई, बहुत से लोग वहीं रुक गए, और जो वापस आए तो हिंदुस्तान में आज भी वो हुसैनी ब्राह्मण कहलाते हैं जी। ये परफेक्ट एग्जाम्पल है हिंदू मुस्लिम यूनिटी का। इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊं जी। हम दशहरा में रावण को, जैसा हमारे भाई पैनलिस्ट ने कहा कि रावण को नहीं मारा, रावण के ईवल को मारा। इधर यजीद एक बादशाह था जो बैयत मांगा और आज उसका नामो निशान नहीं है। करबला का खुलासा यही है कि यजीद था, हुसैन हैं, क़यामत तक रहेंगे। बेशक। हिंदुस्तान में मैं बहुत जिम्मेदारी से ये कहना चाहता हूँ कि भाईचारा क़यामत तक रहेगा अगर हम जात वात छोड़ें, ईमान रखें, घर में, मस्जिदों में, टेंपल में, चर्चेस में, गुरुद्वारे में ईमान, मगर जब बाहर आएंगे हम सिर्फ हिंदुस्तानी रहेंगे और मरेंगे भी हिंदुस्तानी। बिल्कुल, ये मेरा एम है, ऑब्जेक्ट है, और मेरे साथियों भी इस काम में लगे हैं और पूरे हिंदुस्तान को यूनाइट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ये पॉलिटिकल पार्टीज करते रहेंगे वो वोट बैंक के लिए, इसको हम इग्नोर करना चाहिए। बिल्कुल, इस इशू पर भी आएंगे, लेकिन आपने जो बात कही कि ना तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। ओपी शाह साहब, आपके पास आना चाहेंगे कि एक चीज देखी जाती, जब त्योहार आते हैं तो आपसी भाईचारा, आपसी सौहार्द, इत्तेहाद, भाईचारा सब कुछ देखने को मिलता है जब त्योहार का दौरा होता है। लेकिन जैसे ही ओपी शाह साहब त्योहार खत्म होते हैं, दिलों में कदूरत, नफरत, ये सब बढ़ने लगता है। आखिर वो स्पिरिट कहां चली जाती है त्योहारों के बाद? कैसे दूर की जाए नफरत को, क्यों आती है, इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है जी। और सबसे जरूरी यह है कि जो हमारे डाइवर्सिटी है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो कंसेप्ट है हिंदुस्तान में, उसको मजबूत करने का, एक दूसरे की बातों को समझना, एक दूसरे के कंपल्शंस और लिमिटेशंस को जानना जी। अगर ये हम रखेंगे तो हमारे जीवन में और हमारे सामाजिक जीवन में देखेंगे कि यूनिटी ही रहेगी और डाइवर्सिटी जो है वो यूनिटी को स्ट्रेंथन करेगी। एक दूसरे के प्रति घृणा नहीं रखेंगे। अगर हम भाईचारा सही मामले में समझें तो यही होगा कि एक दूसरे के कंपल्शंस को, लिमिटेशंस को समझें और एक दूसरे के ऊपर अपनी बात को लादने की कोशिश ना करें। हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है, यहाँ पर विभिन्न भाषाओं के बोलने वाले लोग रहते हैं, विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं। इस बात को समझने की आवश्यकता है और इसको जीवन में परिवर्तित करने की आवश्यकता है। हम केवल भाषण के
माध्यम से ही सोचे तो संभव नहीं है। और सबसे एक इशारा हमारे साथी पैनलिस्ट ने किया कि जो राजनीतिक दल हैं उनको भी ये सोचना पड़ेगा कि भाई सत्ता के लालच में हमारी जो एक दूसरे के साथ भाईचारा है वो खत्म नहीं हो जाए। अपने वोटों के लिए, अपने दल के नफे सियासी के मफाद लिए हम ऐसा सामाजिक वातावरण न तैयार कर दें जिससे आज के ही दिन नुकसान न हो, हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों को भी इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए आवश्यकता है समाजशास्त्रियों को, राजनीतिक दलों के नेताओं को हिंदुस्तान की जो खूबी है उसको समझना और उसको ठीक है। से मुख्तार अली मानना। साहब, और बिल्कुल मुख्तार अली साहब, सेम यही बात जो ओपी शाह साहब ने उठाई है कि आपको क्या लगता है कि वाकई में आपसी भाईचारा, इत्तेहाद, इनके लिए वाकई में क्या जो मुल्क का सियासी सिस्टम है वो कहीं ना कहीं खतरा है? जिस तरह से ओपी शाह साहब ने अपनी बात रखी कि अपने सियासी मफाद के लिए। मैं इत्तेफाक करता हूं जी, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं ओपी शाह साहब की बातों से, और उससे पहले भी जो पैनलिस्ट आपके साथ बैठे हुए हैं। ये सियासत ही है जो अपनी मफाद के लिए, अपने फायदे के लिए लोगों के, हमारे अंदर, हमारे भाई, हमारे बंधु उसके अंदर में जहर घोल रहे हैं और अपने वोट बैंक के लिए ये सियासत कर रहे हैं। और आप देखें बीच में इससे पहले क्या हो रहा था, एक दूसरे से मिल मिलाप से रहे थे, अचानक से सियासी लीडर बयान दे रहे हैं। सियासी जो मजहबी लीडर है वो सियासत का चोला पहन लिए और वो चोला पहनकर सियासी तौर पर बयान दे रहे हैं और लोगों के दिल में, दोनों तरफ के दिलों में एक जहर बह रहे हैं। लेकिन मैं उम्मीद रखता हूं इस भारत और हिंदुस्तान की परंपरा हिंदू मुसलमान भाईचारगी का, मैं कहता हूं कि मुसलमानों के बारे में शक शुबा के नज़र देखते हैं। मैं मनोवर राणा साहब का एक शेर आपको कहता हूं कि हमारे जैसे वफादार कम ही निकलेंगे, हमारे जैसे वफादार कम ही निकलेंगे, जमीन भी खोद के देख लो तो हम ही निकलेंगे। मुसलमान तो वफादार है इस मुल्क का, अपने भाईचारगी का। मैं बड़ा भाई समझता हूं और वो मुझे छोटा भाई समझते हैं। मैं उनके त्यौहार में जाता हूं, वो हमारे त्यौहार में समय खाने आते हैं, उनके घर, उनके मैं आपको बताऊं मेरे बहुत ठीक है मुख्तार अली साहब, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा सवाल यही था, ओपी शाह साहब से भी मैंने वही सवाल किया कि भाई त्योहारों तक ही ये इत्तेहाद, भाईचारा, इत्तेफाक ये सब क्यों महदूद रहता है? जब त्योहार खत्म होते हैं ये स्पिरिट क्यों खत्म हो जाती है? ऐसा क्या कुछ? बिल्कुल त्योहार के बाद भी रहता है जी, ये त्योहार के बाद भी रहता है। और हमेशा मैंने कहा कि कुछ सियासी लीडर अपने मफाद के लिए, अपने फायदे के लिए हमारे आपके बीच में जहर घोल रहे हैं, उसको रोकने की जरूरत है, उसको समझने की जरूरत है हिंदुस्तान के लोगों को। ठीक है, डॉक्टर मजहर हुसैन साहब आपके पास आना चाहेंगे। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं ओपी शाह साहब और मुख्तार अली साहब से? आपको क्या लगता है कमी कहां पर रह जाती है कि त्योहार के बाद फिर जो भाईचारे और इत्तेहाद और इत्तेफाक की बात की जाती है वो त्योहारों के बाद आखिर क्यों नहीं रहती? मैं ये 2 पॉइंट रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा कि ये त्यौहार के बाद भाईचारा क्यों नहीं रहता है। और कुछ बात निकली थी पॉलिटिशियंस की भी कि पॉलिटिशियंस जो है हमको सबको डिवाइड कर रहे हैं। ये बात बहुत हद तक सही है, मगर एट द सेम टाइम मैं सिर्फ पॉलिटिशियन को ही इसका दोष नहीं दूंगा। हमारे आम लोग जो है, आप हम सब इसके गुनहगार हैं। क्योंकि हिंदुस्तान में आप देखेंगे कि शुरू से आज़ादी के जब से आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हो रही है, आइडियोलॉजी पॉलिटिक्स नहीं है। यहाँ पे हम किसी को वोट डालते हैं तो ये सोच के नहीं डालते हैं कि वो अब हमारे लिए मतलब क्या बेहतरी करेगा सारे समाज के लिए, मगर हम ये देखते हैं कि हमारी इंडिविजुअल फ़ायदा क्या होगा, हमारी कम्युनिटी का क्या फ़ायदा होगा। इसलिए मुसलमान, हिंदू, दलित और रीजनल फीलिंग्स वगैरह ये सारे हमारे पॉलिटिक्स पे हावी हो गए हैं। और पॉलिटिशियन, मैं ये मानता हूँ कि ये पॉलिटिशियन इसके कुछ हद तक जिम्मेदार है, मगर वो ज़्यादा हद तक वो ये पब्लिक की जो ग्रीड है टू एक्वायर मोर, इसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। हमको जो है कि जब पब्लिक में ये ज़्यादा हवस जो है कि हमको ज्यादा मिलना चाहिए, ये जब तक कम नहीं होगी वो अपने राइट के लिए लड़ना बिल्कुल चाहिए। डॉक्टर मजहर हुसैन साहब आपको रोकना चाहेंगे। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी लखनऊ के ऐशबाग में खिताब कर रहे हैं, सीधे हम वहीं पर अपने नाजरीन को लिए चलते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस वक्त खिताब कर रहे हैं। इसी धरती के प्रतिनिधि और देश के गृह मंत्री
श्रीमान राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री डॉक्टर शिव प्रताप जी, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के युवा अध्यक्ष और सांसद श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी, लखनऊ के यशस्वी मेयर श्री दिनेश शर्मा जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद श्रीमान लालजी टंडन जी, रामलीला समिति के अध्यक्ष श्री हरिश्चंद्र जी अग्रवाल, रामलीला समिति के सचिव पंडित आदित्यनाथ जी और विशाल संख्या में पधारे हुए प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको विजयादशमी की अनेक अनेक शुभकामनाएं। आज पूरा देश विजयादशमी के इस पावन पर्व में लीन है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज अति प्राचीन रामलीला उस समारोह में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला है। हिंदुस्तान की धरती का ये वो भूभाग है जिस भूभाग ने दो ऐसे तीर्थ रूप जीवन हमें दिए हैं, एक प्रभु राम और दूसरे श्री कृष्ण। इसी धरती से मिले और ऐसी धरती पर विजयादशमी के पर्व पर आकर के नमन करना, इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य क्या हो सकता है। विजयादशमी का पर्व असत्य पर सत्य के विजय का पर्व है। आतताई को परास्त करने का पर्व है। हम रावण को तो हर वर्ष जलाते हैं। आखिरकार इस परंपरा से हमें क्या सबक लेना है? रावण को जलाते समय हमारा एक ही संकल्प होना चाहिए कि हम भी हमारे भीतर, हमारी सामाजिक रचना में, हमारे राष्ट्रीय जीवन में जो जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों को भी ऐसे ही खत्म करके रहेंगे। और हर वर्ष रावण जलाते समय हमने हमारी बुराइयों को खत्म करने के संकल्प को अधिक मजबूत बनाना चाहिए और उसमें विजयादशमी के समय हिसाब किताब भी करना चाहिए कि हमने कितनी बुराइयों को खत्म किया। आज शायद उस समय का रावण का रूप नहीं होगा, आज शायद उस समय जैसी राम और रावण की लड़ाई भी नहीं होगी, लेकिन हमारे भीतर अंतर्द्वंद एक अविरत चलने वाली प्रक्रिया है। और इसलिए
हमारे भीतर भी ये दशहरा जो शब्द है उसका एक संदेश तो ये भी है कि हम हमारे भीतर की 10 कमियों को हरें, उसको खत्म करें। 10 हरा। तो नाज़रीन, लखनऊ के ऐशबाग में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी खिताब कर रहे थे। रामलीला के प्रोग्राम में शामिल हैं वज़ीर-ए-आज़म, और इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब रावण को आग लगाएं, रावण की चिता को जलाएं, तो इतना ज़रूर ध्यान रखें कि उससे जो पैगाम मिलता है उस पैगाम को समझने और उस पर अमल करने की ज़रूरत है। छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद 4 खास मेहमान हमारे साथ खास प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं। आप देखते रहिए भाईचारा पैगाम हमारा। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश भाईचारा पैगाम हमारा। जी हाँ, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे, हमारे साथ डॉक्टर मजहर हुसैन साहब भी जुड़े हुए थे। चारों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मजहर साहब का जवाब तो पूरा नहीं हुआ था, लेकिन अब वक्त बहुत कम बचा है। आगा सुल्तान साहब, सीधे आपके पास आना चाहेंगे कि एक पहलू आप लोगों ने निकाला था कि आपसी भाईचारे के लिए जो सियासी सिस्टम है वो कहीं ना कहीं बड़ा खतरा है, और सियासी मफाद के लिए लोग आपसी भाईचारे तक को छोड़ते नहीं हैं। अभी आपने देखा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साहब रामलीला दिल्ली को छोड़कर लखनऊ के ऐशबाग में खिताब कर रहे थे। बहुत मुख्तसर में 20 सेकंड में जवाब दीजिए, क्योंकि फिर हमको वाइंड अप भी करना है। आगा सुल्तान साहब। जी, आपने एक सवाल कहा कि त्योहार के टाइम मिलते हैं, उसके बाद फिर बिछड़ते हैं। जी, इसके लिए 2 कारण हैं। जी, एक, इंफॉर्मेशन गलत आता है मीडिया में। दूसरा, हमारे जो होली बुक्स हैं, जी, इस्लाम की कुरान, क्रिश्चियन की बाइबल, जी, हिंदुओं की रामायणा, महाभारता और गुरु ग्रंथ, जी, इसको हम सही तरीके से पढ़ लें तो हर किताब भाईचारा सिखाती है, मिलाप सिखाती है, इंसानियत सिखाती है। ये शायद लैक ऑफ नॉलेज इन द पब्लिक हो सकता है। दूसरा, जी, मैं रिपीट करूंगा, जी, आजकल जो आप हिंदुस्तान में देख रहे हैं, ये जो बीफ पॉलिटिक्स है, जी, लव जिहाद है, जी, इसमें क्या हो रहा है? हिंदू मुसलमान को लड़ा रहे हैं बस। जी, यानी कहीं ना कहीं सियासत का भी अमल दखल है इस पूरे इशू को लेकर। क्योंकि वक्त हमारे पास आगा सुल्तान साहब बड़ी माजरत के साथ बहुत कम बचा है। एक आखिरी सवाल चारों मेहमानों से उसी पर जवाब चाहेंगे कि आपसी भाईचारे और इत्तेहाद में मुल्क में इस फजा को किस तरह से आम किया जाए, कैसे इस फजा चलने लगे आपसी भाईचारे और मोहब्बत की, क्या कुछ करने की जरूरत है। ओपी शाह साहब, आपसे शुरुआत करेंगे, 20 सेकंड आपके पास हैं। वेल मीनिंग पर्सन्स और सार्वजनिक जीवन में जो ईमानदार व्यक्ति हैं और वेल मीनिंग पर्सन्स को साथ मिलकर काम करना चाहिए जी, और इन त्योहारों के आदर्शों को लोगों के समझने की जीवन जरूरत में है। लाना चाहिए। ठीक है। सत्यता, अहिंसा और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता, इनकी बहुत आवश्यकता है, और इनको अगर हम ले पाएंगे तो हमारे जीवन में भाईचारा बढ़ेगा। बिल्कुल। मुख्तार अली साहब, आपसे भी सेम सवाल पे जवाब चाहेंगे, कैसे आम किया जाए भाईचारे, इत्तेहाद को, भाईचारे को, एकता को? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मैं कहता हूं इस आपके चैनल के माध्यम से कि कोई भी मजहब आपस में दुश्मनी नहीं सिखाता है। हमारे पैनलिस्ट में जो भाई ने कहा कि हर रिलीजियस बुक ने ईमानदारी के साथ उसको पढ़े, और उसमें तमाम किताबों में, तमाम मजहबी किताब में भाईचारगी दिया हुआ है, मोहब्बत दिया हुआ। मैंने कोई मुसलमान होने के लिए ऊपर वालों को अर्जी नहीं दिया था। ओपी शाह साहब ने अपने भगवान को अर्जी नहीं दिया था कि मैं हिंदू हूँगा। ऊपर वाला ने यही सोचे कि मुझे ऊपर वाला ने पैदा किया मुसलमान के घर में, इसे हिंदू के घर में, मैं उसके लिए क्यों लड़ूं? बिल्कुल। डॉक्टर मजहर हुसैन साहब, कैसे आम किया जाए मोहब्बत का पैगाम?
सबसे पहले तो जो है ये पॉलिटिक्स और रिलीजन और सोसाइटी को डीलिंग करना चाहिए जी, और ख़ास करके हमारा जो यंगर जनरेशन है जी, उसके तरफ हमारी तवज्जो बहुत होना है। और आप हम सब जानते हैं कि यंगर जनरेशन जो है सोशल मीडिया ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है। तो मैं समझता हूँ हम जो सीनियर लोग हैं जो ये समझते हैं, इसकी वैल्यू समझते हैं, पर वो सोशल मीडिया हम यूज़ नहीं कर सकते हैं जी, तो हम भी सोशल मीडिया यूज़ करना सीखें ताकि पैगाम जो है यंगर जनरेशन को उनकी जो मीडियम है उसके जरिए उन तक पहुंचाया जाए। बिल्कुल। आगा सुल्तान साहब, मोहब्बत की इन हवाओं को कैसे चलेगी मोहब्बत की हमारे मुल्क में और पूरी दुनिया में? क्या कुछ करने की जरूरत है? दो फैक्टर्स हैं जी, दो फैक्टर्स हैं। एक, मैं अपील करता हूं पॉलिटिकल पार्टीज को, हिंदुस्तान को मजबूत अगर रहना है तो ये रिलीजियस एंड रिलीजन पॉलिटिक्स डीलिंग कीजिए। जी, दो, जी, पूरे कौम के हर रिलीजन के रिलीजियस हेड्स को इंटरएक्शन करना चाहिए और ये इंटरएक्शन विलेज लेवल से होके मेट्रो सिटी तक आना चाहिए। जी, बस ये दो अगर हो जाएं बिल्कुल, तो मैं समझता हूं भाईचारा क़यामत तक कायम जाहिर रहेगा। सी बात है कि इन त्योहारों के जो पैगाम है उससे लोग समझेंगे और अब इस पर अमल करने की भी ज़रूरत है। बस इतना ही पैगाम कि एक हों तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीं, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। बहुत बहुत शुक्रिया पैनल में जुड़ने के लिए तमाम मेहमानों का, और इस खास प्रोग्राम में अभी फ़िलहाल इतना ही। आदाब।